के लिए अभी से ही पार्टी के लोग पूरे जी जान से जुटे भी हैं, तो तब फिर अपनी पार्टी को इस बार यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते यहाँ प्रदेश की आम जनता चुनाव के दौरान कतई भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है मायावती। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती का ये सपना पूरा हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर को बदल देगा? क्या अगर सपा और कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में माहौल अलग देखना पड़ेगा? आखिरकार क्यों? एक और जहां चर्चा ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम चेहरा बनाया जाए, तो दूसरी तरफ चर्चा विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को लेकर भी चल रही है। और इनमें ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सपा, बसपा और कांग्रेस है। तो देखिए, आज इस पूरे प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कैसे मायावती ने एक इशारा किया है। मायावती ने जो यूपी की आम जनता बीएसपी को ही पुनः सत्ता में लाना चाहती है, किंतु उसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और यदि इस बार यह विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले हमारी पार्टी हर स्तर पर मजबूत हो जाती है और जिसके लिए अभी से ही पार्टी के लोग पूरे जी जान से जुटे भी हैं, तो तब फिर अपनी पार्टी को इस बार यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते यहाँ प्रदेश की आम जनता चुनाव के दौरान कतई भी गुमराह नहीं होती है। इसके साथ साथ पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि नहीं की जाती है, जिसकी ये आम चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है, पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि कराने वालों का सिस्टम फेल हो जाए। तो इशारा किया, अगर वो समझ जाती है कांग्रेस और सपा, तो समझिए कि गठबंधन होना तय है। दरअसल हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना जन्मदिन मनाया। मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कई बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही साथ मायावती ने इशारा किया गठबंधन को लेकर भी, क्योंकि यहां पर यह बात इसलिए कही गई क्योंकि अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर्स ने मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही साथ उनकी लंबी आयु के लेकर कामना की गई। राजनीति में उनके आगे बढ़ने को लेकर भी जो है वो कामना की गई। तो यहाँ देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से पहल की गई। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया, अगर आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो गठबंधन कर सकते हैं। और ये इसलिए देखा जा रहा है, देखिए पहले जो बात है वो कांग्रेस के साथ चल रही थी कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि जो बयान सामने आए थे पार्टी के नेताओं की तरफ से, उससे ये साफ नजर आ रहा था कि जो कांग्रेस है वो बसपा के साथ हाथ मिला सकती है। लेकिन मायावती, देखिए मायावती उसी शर्त पर हाथ मिलाएंगी कि भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको मंजूर है। अब यहां पर देखना होगा कि क्या ये मंजूर है। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी जो पार्टी है वो फिलहाल अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। इसको समझिएगा कि कैसे, क्योंकि देखिए आजम खान की मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आजम खान की जो नाराजगियाँ हैं वो समाजवादी पार्टी से उस हद तक ख़त्म नहीं हुई हैं। और आजम खान देखिए फिर से हम देख रहे हैं कि जेल में बंद हैं, उनके बेटे जेल में बंद हैं। और समाजवादी पार्टी को जो कोशिशें करनी चाहिए थी वो कोशिशें उन्होंने नहीं की हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि भैया जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, वो इस बार बढ़ने की उम्मीद उसकी नजर आ रही है, क्योंकि
मुसलमानों के हक की आवाज जो है वो इस तरीके से नहीं उठाई है समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उठानी चाहिए थी। तो यहाँ पर जहाँ वोट बैंक भी बढ़ता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हिंदुओं पर पूरा फोकस अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ेगी बसपा के साथ गठबंधन करने की? हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी देखने को मिला है कि सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, पहले भी देखने को मिला है कि सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया। लेकिन अब ये जो तीन राजनीतिक पार्टियां एक साथ हाथ मिला लेती हैं, तो क्या इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? बिल्कुल बढ़ सकती हैं, क्योंकि तीन राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर तौर पर बीजेपी को यहाँ बड़ा झटका लगना तय है। और दूसरी तरफ जहाँ चर्चा भी ये चल रही कि भाई योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को ये मिल रहा है कि भैया स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने जो योगी आदित्यनाथ पर बड़े आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप लगाए हैं, उसके बाद में जो बीजेपी के अंदर है वो सियासत शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य खुद को एक मुख्यमंत्री के तौर पर अब यहाँ देखना शुरू कर चुके हैं। 27 के चुनाव से पहले इस कोशिश में कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दे। तो ये जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं या जो स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ये साफ दर्शाती हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सीएम कुर्सी की लड़ाई है या जो सीएम कुर्सी की लड़ाई इस बीच देखने को मिल रही है, क्या ये लड़ाई बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी और क्या इसी का फायदा विपक्ष आसानी से उठाता नजर आएगा? और जिस शर्त की बात हो रही है, क्या उस शर्त को सपा और कांग्रेस आसानी से मान लेगी? तो क्या वाकई मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है वो इसलिए और ज्यादा अहम होता नजर आ रहा है क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए मायावती पूरी ताकत लगा रही है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने न सिर्फ जो है दलितों को और तमाम वर्ग के लोगों को अपनी तरफ करने का काम किया, बल्कि ये तक भी कहा कि अगर सरकार उनकी बनेगी तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है नई तस्वीर देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि क्या मायावती की अगर यहाँ पर बात की जाए, जो मायावती एक वक्त में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा थी, जिस बसपा की एक वक्त में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत थी, वो बसपा आज खत्म हो गई है, विधायक नहीं है, इनके जो सांसद हैं वो तक नहीं है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो लौ बुझ गई है उसको दोबारा जलाने का काम किया जा रहा है, उस पार्टी को दोबारा उसमें जान फूंकने का काम किया जा रहा है। और क्या ये मायावती ने जो सपना देखा है 27 में बसपा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? और खुद वो मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देख रही हैं, तो क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीएम कुर्सी को लेकर ऐसे ही फूट पड़ती रही, ऐसे ही सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाइयाँ होती रही, तो इसका जो बड़ा नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। इसका जो बड़ा नुकसान है वो पार्टी को उठाना पड़ सकता है और इसका फायदा विपक्ष आसानी से ले सकता है। अब देखना होगा क्या तस्वीर यूपी 2027 से पहले की रहती है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।